हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। रिवाइवल ऑफ एंशिएंट नालंदा महावीरा। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कह सकते हैं कि बिहार का गौरव और भारत का एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है, उसका फिर से रिवाइवल हुआ है कि एक ऐसा केंद्र जो शिक्षा के केंद्र के रूप में पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था और आज भी है। उसी टॉपिक को आज हम इस सेशन में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे कि कब यह रिवाइवल स्टार्ट हुआ, क्या था इसका इतिहास, कब इसे डिस्ट्रॉय किया गया। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ रिवाइवल ऑफ एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ India, Shri Narendra Modi, inaugurated the new campus of Nalanda University in Rajgir, Bihar. This new campus is near the ancient ruins of Nalanda University, which was established through the Nalanda University Act 2010, enacted following a decision made at the second East Asia Summit held in Philippines in 2007. तो बेसिकली यह जो नया कैंपस बना है, यह वही नालंदा यूनिवर्सिटी, जो पुराना नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसी के जस्ट बगल में ये नया कैंपस इस्टेब्लिश किया गया है। जो कि यह जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, जो इस्टेब्लिश किया गया था बाय द नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010, जिसका डिसीजन लिया गया था 2007 में, जब सेकेंड ईस्ट एशिया समिट हो रहा था। उसी समय यह डिसीजन लिया गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया जाए और उसका जो एक्ट था इनेक्ट किया गया इन 2010 और अभी यह उसका न्यू कैंपस का उद्घाटन हुआ है रिसेंटली, जिसे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जिनका उद्घाटन किया है। अब हम बात करेंगे इस एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। क्या इसका बेसिक बैकग्राउंड रहा है, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहा है, इन तमाम बातों पे। सो दिस नालंदा वाज अ रिनोवेड बुद्धिस्ट महावीरा नियर द सिटी ऑफ राजगीर, नाउ राजगीर। तो बेसिकली क्या है, यह एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री था विच वाज नियर द सिटी ऑफ राजगीर, जो कि उस समय राजगीर ही बोला जाता था, अब वही राजगीर है। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय कुमार गुप्त, द रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर, एंड इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इन द एंशिएंट वर्ल्ड। यह शिक्षा के केंद्र में एंशिएंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस था और आज भी फेमस है, ऐसा नहीं, आज भी फेमस है। और ये अपने कह सकते हैं कि जो विरासत है इसका, कि एक सेंटर ऑफ एजुकेशन के रूप में यह काफ़ी ज़्यादा फेमस था। It play a vital role in promoting the patronage of arts and academics during 5th and 6th century CE, a period that has been described as the golden age of India by the scholars. Apart from that, the chronicles of 7th century Chinese traveler Huan Sang provided the most detailed description of ancient Nalanda. हालांकि और भी अदर क्रॉनिकल्स हैं जो नालंदा के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, बट हुएन सांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उनका जो बेसिकली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन देता है नालंदा यूनिवर्सिटी का। उन्होंने बताया है कि कितने सारे स्टूडेंट्स, कितने सारे स्कॉलर्स और कितने लाख किताबें इस यूनिवर्सिटी में थी और कैसे यह उस टाइम में एक कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन था। After Gupta's, Nalanda continued to thrive with the support of the rulers of Pala Empire and may have been attacked और इसी दौरान एंड डैमेज्ड बाय बख्तियार खिलजी और टर्को अफगान मिलिट्री जनरल। कि ऐसा नहीं था कि गुप्ता एम्पायर के जस्ट बाद ये इसे डिमोलिश कर दिया गया, इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा। पाला एम्पायर में भी पाला रूलर्स ने भी इसे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इसी दौरान बख्तियार खिलजी ने इसे अटैक किया और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी को में आग लगा दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा और बहुत सारी किताबें, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि लैक्स ऑफ बुक्स जो है वो जल के राख हो गई थी। अब इसका फिर से रिवाइवल होना स्टार्ट हुआ है। आफ्टर बीइंग लॉस्ट फॉर 6 सेंचुरीज, लगभग 6 सेंचुरीज के बाद द यूनिवर्सिटी वॉज रीडिस्कवर्ड इन 1812 बाई स्कॉटिश सर्वेयर फ्रैंकिस बुकनान हैमलिंटन के द्वारा यह 1812 में फिर से रीडिस्कवर किया जाता है। लेटर ऑन इन 1861 इट वॉज ऑफिशियली आइडेंटिफाइड एज एंशिएंट यूनिवर्सिटी बाई अलेक्जेंडर कनिंगम and the current site of Nalanda is a UNESCO World Heritage Site and the Government of India
enacted a law in 2010 to revive the famous university. प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि जब बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया उसके बाद ऑलमोस्ट 6 सेंचुरीज तक यह कंप्लीटली विलुप्त रहा, इसमें कोई इसका ध्यान नहीं था इस पे किसी का। लेकिन 1812 में जब स्कॉटिश सर्वेयर फ्रैंकिस बुखान हैमिल्टन इसे रीडिस्कवर करते हैं और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम इसे बताते हैं कि यह एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी था। आफ्टर दैट ये जो करेंट साइट है नालंदा का उसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2010 में एक एक्ट पारित करती है ताकि इस एंशिएंट यूनिवर्सिटी को फिर से रिवाइव किया जा सके। द कंटेम्प्रेरी नालंदा यूनिवर्सिटी एट राजगीर हैज बीन लिस्टेड एज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी कि क्या यह अभी तुरंत ये ऐसा स्टार्ट हुआ था? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये बहुत लंबे समय से इसका रिवाइवल का प्रोसेस चला आ रहा था। सबसे पहले इंडिया के कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट और ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसके रिवाइवल को लेकर बात की थी। In a bid to revive its legacy, the idea to re-establish Nalanda University was proposed by former President Dr. APJ Abdul Kalam in 2006. And in 2007, the proposal to re-establish Nalanda endorsed the East Asia Summit in Maldives, Philippines, and was retreated in East Asia Summit 2009 in Hua in Thailand. और ये इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जब ईस्ट एशिया समिट हुआ था तो इसमें भी प्रपोजल रखा गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से री इस्टेब्लिश किया जाए। दिस विजन गेन मोमेंटम विद द पासिंग ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी बिल 2010 in the Indian Parliament, leading to operational launch in 2014 from a temporary location near राजगीर। और 2010 में जब नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 पास होता है उसके बाद से इसका जो ऑपरेशनल वर्क है वह 2014 से स्टार्ट होता है और अभी इसे रीओपन इसका किया गया है। फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द परमानेंट कैंपस इन 2016 एट पिलखी विलेज राजगीर। Construction commenced in 2017 and the university became fully functional by 2022, culminating in inauguration of the new campus recently। और इसका नया कैंपस अभी रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया है। इन टोटल ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को इस यूनिवर्सिटी का इंडिया ने अकेले ये किया है, ग्लोबल लेवल पे, चूंकि ईस्ट एशिया समिट में इसका डिस्कशन हुआ था तो ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसने इसे री इस्टेब्लिश करने के लिए सपोर्ट किया। 17 countries other than India including Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambodia, China, New Zealand, Portugal, Singapore, South Korea, etc. have helped to set up the University of Nalanda. Features of the new Nalanda University campus, क्या क्या मेजर फीचर्स है ये जो नया कैंपस है, क्या क्या इसमें न्यू चीज़ें देखने को मिल रही है। सो द आर्किटेक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी सिचुएटेड ऑन अ स्प्रॉलिंग 455 acre of land, fuse both modern and ancient styles. The new campus integrates eco-friendly architecture, ensuring a net zero carbon footprint. Means environmental friendly basically इसका डिजाइन किया गया है। The university currently operates 6 schools covering Buddhist studies, historical studies, ecology, sustainable development, language, literature and international relation। इन 6 बेसिकली कह सकते हैं एरिया पे इसका बेसिक स्टडी चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। एडिशनली इट होस्ट 4 सेंटर स्पेशलाइजिंग इन बे ऑफ बंगाल स्टडीज, इंडो पर्सियन स्टडीज, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड ए कॉमन आर्काइवल रिसोर्स सेंटर के रूप में। इट ऑल्सो ऑफर्स अ रेंज ऑफ प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल रिसर्च, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स एंड स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टिंग इट्स कमिटमेंट टू ग्लोबल एकेडमिक एक्सलेंस। सो ये जो न्यू सेंटर है इसमें बहुत सारे ये अदर फीचर्स जो है बेसिकली ऐड किए गए हैं। तो कह सकते हैं जो बिहार का गौरव और कह सकते हैं विश्व पटल पे ये जो धरोहर है, जो भारत का एक शान है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का केंद्र रहा है, एक बहुत बड़ा अपना इसका विरासत रहा है, इतिहास रहा है, उसका फिर से रिवाइवल होना कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इंडिया के लिए। और खासकर बिहार की संस्कृति और शिक्षा का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ग्लोबल लेवल पे चाहे भारत में, उसे फिर से रिवाइव करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी, क्या इसका इंपॉर्टेंस है और रिवाइवल के समय क्या क्या इसमें न्यू फीचर्स ऐड किए गए।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।